वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए, उनकी पत्नियां उनके साथ थी और उन वसुओं ने वशिष्ठ के आश्रम में गाय को देखा। वशिष्ठ जी के यहाँ एक गाय है जिसका नाम है नंदिनी। सुन रहे हो? ये जो गाय माता है ये साधारण नहीं है। गाय और गंगा स्वर्ग की नहीं, आज इन दोनों की बेकदरी हो रही है। दोनों को निकाल दिया। माँ गंगा को उल्टी बहा रहे हैं और गाय को घर से निकाल दिया। आपको पता होगा श्रीमद् भागवत कथा आपने सुनी होगी। श्रीमद् भागवत कथा में समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से गाय निकली। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो 5 गाय समुद्र से निकली। पहली गाय का नाम है नंदिनी, दूसरी का नाम है सुरभि, तीसरी का नाम है बहुला, चौथी थी सुभद्रा और 5वीं गाय थी सुशीला। ये 5 गाय निकली और 5 ऋषियों को दी गई। जो नंदिनी गाय है वो वशिष्ठ ऋषि को दी गई। जो सुरभि गाय है वो गौतम जी को दी गई। जो बहुला गाय थी वो जमदग्नि ऋषि को दी गई और जो सुभद्रा थी वो भरद्वाज ऋषि को दी गई। जो सुशीला थी वो असित ऋषि को दी गई। जय श्री राम। तो वशिष्ठ के पास जो गाय है उसका नाम नंदिनी है और नंदिनी गाय को जब वसुओं ने देखा तो उस गाय को अपना बनाने लगे। तो एक वसु था, उसका नाम था द्यो। द्यो नाम का वसु। तो उसकी पत्नी ने और उसने उस गाय को वशिष्ठ के घर से खोला और चुरा करके ले गई। द्योर नाम तस्य भार्यार्था नंदिनीं गाम ददर्शः। आज नंदिनी को खोला और गाय को लेकर के चले गए। वशिष्ठ जी जंगल में गए हुए थे, जब अपने आश्रम में लौटे और जब गाय को नहीं देखा तो वशिष्ठ और वशिष्ठ की पत्नी चिंता करने लगे। कहाँ गई? चारों तरफ गाय को ढूंढा लेकिन गाय नहीं। तो वशिष्ठ ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा तो ध्यान में क्या दिखाई पड़ा कि इन वसुओं ने हमारी गाय को चुरा लिया। तुरंत वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, ऐ मूर्खों, तुम्हें गाय पालने का बहुत ही शौक है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम्हारा जन्म मृत्यु लोक में हो जाए और वहां तुम गाय पालो। महाराज श्राप सुनते ही दौड़े चले आए। वसुगण हाथ जोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु माफ करे, माफ करे। तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा, अरे भाई, मनुष्य का जन्म तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर ये जो 7 है ना, ये तो मनुष्य का जन्म होते ही फिर अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। पर जिस वसु ने मेरी गाय को अपने यहाँ मेरे घर से जबरदस्ती ले गया ना, ये द्यो नाम का वसु, इसको मैं श्राप देता हूं कि ये दीर्घ काल तक धरती पर रहे। बहुत सारे अनर्थ इसके सामने होंगे और ये देखता ना कह करके चल। पता चला इन वसुओं को कि गाय को गंगा माता को भी श्राप मिला हुआ है, वो भी धरती पर जा रही है स्त्री बन करके। तो गंगा माता से मिलने के लिए चले गए। माँ गंगा को प्रणाम किया। गंगा माता ने कहा, कैसे आए हो? गंगा माता से कहा, माँ तुम्हारा जन्म धरती पर होने वाला है, आप हमें आशीर्वाद दो कि आप हमें अपने गर्भ से प्रकट करो, क्योंकि हमें भी श्राप मिला। तुम्हें ब्रह्मा ने श्राप दिया, हमें वशिष्ठ ने श्राप दे दिया, इसलिए तुम हमें अपने पुत्र बनाओ। गंगा माता ने कहा कि ठीक है। समय बीता, एक राजा हुआ जिसका नाम था प्रदीप। एक दिन वो गंगा के तट पर घूम रहा था तो गंगा से आ गई और प्रदीप राजा की गोदी में जाकर के बैठ गई, जंगा पर बैठ गई। राजा प्रदीप ने कहा, देवी तुम कौन हो? बोले, मैं गंगा हूं, मुझे अपनी पत्नी बना दो। राजा प्रदीप ने मना कर दिया, देखो देवी, ये जो गोद है ना, मैंने अपने बेटा के लिए रखी है कि मेरा बेटा होगा
तो अपनी उसको गोद पर बिठाऊंगा। तो मेरा बेटा तो है नहीं, पर जब मेरा बेटा होगा और अगर तुम विवाह करना चाहते हो, ये गोद मेरी बेटे के लिए है, तो मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाता हूं, मैं तुम्हें अपने बेटे की पत्नी बनाना स्वीकार करूंगा, लेकिन अपनी नहीं। पर मेरे बेटे होने का प्रतीक्षा था। समय बीता, प्रदीप राजा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ शांतनु। ये जो शांतनु है ये वही महाविष राजा था जिसको ब्रह्मा ने श्राप दे रखा कि तू धरती पर मनुष्य बनेगा और तेरे फिर गंगा से भेंट होगी। तो ये शांतनु आज प्रदीप राजा का पुत्र बनकर के आ गया। जैसी बेटा बनकर के आया, समय पर पिताजी की तो मौत हो गई, लेकिन पिताजी कह करके गए थे, बेटा गंगा के किनारे तुझे कोई स्त्री मिल जाए और वो तुझे अपना बनाना चाहे तो इनकार मत करना, स्वीकार करना बेटा। पिताजी ये कह करके उनकी मौत हो गई। शांतनु राजगद्दी पर बैठा और एक दिन गंगा के तट पर घूम रहा था। अचानक गंगा जी से एक स्त्री निकली और शांतनु से कहने लगी, राजन क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? शांतनु राजा ने भी कहा कि मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तो गंगा मैया ने कहा, मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त। क्या शर्त? बोले मेरी ये शर्त है कि मैं अच्छा करूं चाहे बुरा करूं, शुभ करूं चाहे अशुभ करूं, तुम मुझे कभी रोकोगे नहीं। यच्चकुर्यामहं शुभम या यदि वा शुभम नानिषेध्या त्वया राजन वक्तव्यम तथा प्रियम। मैं शुभ करूं चाहे अशुभ करूं, अच्छा करूं चाहे बुरा करूं, हे राजा शांतनु तुम मुझे कभी रोकोगे नहीं, और यदि कभी तुमने मुझे रोक दिया तो मैं तुम्हें छोड़ करके चले जाऊंगा। राजा ने कहा, मुझे तेरी शर्त स्वीकार है तो मेरी बन गई। दोनों ने विवाह किया, घर में आई तो आज वो वसु जिनको वशिष्ठ ने श्राप दिया था वही वसु मां गंगा के गर्भ में जाकर के आए। पहला पुत्र हुआ गर्भम गंगा वसु पुत्रम सुसुवे चारुलोचना जात मात्रम सुतम वारी चिच्छी पोष्टि। कहते हैं पहला बेटा हुआ वसु, गंगा माता ने उठाया उसको और गंगा जी में बहा दिया। राजा शांतनु बेचारा कुछ नहीं बोला, क्योंकि शर्त है कि मैं अच्छा करूं चाहे बुरा करूं तुम रोकोगे नहीं। दूसरा बेटा हुआ, गंगा ने उठाया गंगा जी में बहा दिया। कहते हैं तीसरा हुआ, चौथा हुआ, सबके सब गंगा जी ने बहा दिए थे, क्योंकि वो तो वसु थे, उनको श्राप नहीं रखा था, जन्म होते ही तुम अपने अपने स्थान पर जा रहे थे। अब जैसे ही 7 पुत्र हुए, अब राजा चिंता करने लगा, देखो तो ये तो बड़ी दुष्ट है, ये तो मुझे निसंतान करने वाली है। सप्तपुत्रान् मनया पापरूपया, ये तो बड़ी पापनी है, ये तो मुझे निसंतान कर देगी। तो अब जैसे ही 8वीं होने वाला था, अब की बार शांतनु राजा ने उसको रोक दिया है। गंगा रुक, पापनी हत्यारिणी निर्वंशिनी, तो मेरा निर्वंश करना चाहती है, रुक। गंगा देवी मुड़ गई। गंगा ने कहा, राजा तो मेरी शर्त से च्युत हो गया है, मैंने शर्त लगाई थी तुम मुझे कभी रोकेगा नहीं, आज तूने मुझे रोका है, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। शांतनु राजा ने कहा, मत रह मेरे साथ, पर मेरा बेटा दे दे मुझे। ये वही यो नाम का वसु है जिसको वशिष्ठ ने श्राप दे रखा है कि तू दीर्घ जीवी तक धरती पर रहेगा। आज वही उसको रोक दिया। माँ गंगा ने कहा, ये ले तेरा पुत्र अपने पास रख, पर मैं जानती हूँ तू इसका पालन नहीं कर पाएगा, पर मैं इसको अपने साथ मुझे दे, और मैं 16 साल बाद इसको तुझे वापस लौटाऊंगा। मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ। गंगा बात चले गई, समय बीता और आज 16 साल हो गए। 16 सालों तक राजा शांतनु ने इंतजार। आज गंगा के तट पर एक पुरुष दिखा जो 16 साल का था, उसको पकड़ने के लिए गए, शायद मेरा बेटा है, तो अंतर्धान हो गया। चिंता करने लगे तो गंगा मां पुत्र के साथ प्रकट हो गई।
बोले गंगा मैया। गंगा ने कहा ये लो तुम्हारी अमानत, और पुत्र को उसका शांतनु राजा को सौंप दिया और अपने आप को गंगा चले। बेटा घर में आया, शांतनु ने उसका नाम रखा देवदत्त और कहा देवव्रत। वो देवव्रत अपने पिताजी से कह रहा है, पिताजी मैं कितना अभागा, मुझे तो पिताजी जब मेरे पास माँ थी तो पिताजी नहीं था, अब पिताजी है तो माँ नहीं। लग रहा है मैं ही संसार का सबसे बड़ा अभागा कि जब माँ थी तब बाप नहीं था, आज मुझे पिताजी मिला है तो मुझे माँ नहीं है। रोने लगा। राजा शांतनु कहने लगा बेटा तू रो मत, मैं तेरे लिए अभी माँ लेकर के आता हूं। और जंगल में चले गए। जंगल में गया तो यमुना जी के तट पर उसको कहीं से सुगंध दिखाई पड़ी आती थी। तो इसने देखा भाई सुगंध कहां से आ रही है, तो चल पड़ा तो सुगंधा के पास पहुंच गया, मछुआरे की बेटी के पास पहुंच गया, निषाद की बेटी के पास। पूछा देवी तुम कौन हो, इतनी सुंदर लग रही हो, इतनी सुंदर इस गंगा यमुना के तट पर बैठी हुई हो, कौन हो तुम, कौन हो? ओ यम कुतो वा समुपागताधुना देवांगना वाक्यमानुषी वा गंधर्व पुत्री किलनाग कन्या जाने कथम गंधवती नुकाम। एक कामिनी ओयम कुतो वा समुपागताधुना, तुम कौन हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम कोई दीवांगना हो, मुझे तो लग रहा है कि तुम कोई गंधर्व पुत्री हो, तुम्हारे शरीर से जो गंध निकल रही है इससे पता चल रहा है। उस देवी ने कहा हे महाराज, हे राजा, मैं कोई न गंधर्व पुत्री हूं न मैं देव कन्या हूं, मैं तो एक साधारण से मछुआरे की बेटी हूं, निषाद की बेटी। तो राजा ने कहा हे देवी मुझे तुम पसंद आ गई हो, क्या तुम मुझसे विवाह करो? बोले मेरे पिताजी से पूछो। पिताजी के पास ये राजा गया, शांतनु गया। शांतनु ने जैसे ही उस निषाद के पास गया, निषाद तो चरणों में गिर गया। निषाद ने कहा सेवक के पास स्वामी चल करके आ गया, आओ महाराज कैसे आए, आज्ञा करो, क्या चाहिए आपको, क्या करना है काम? हम तो आपके दास हैं, दासोस्मि तम भूपाल कृतार्थो हम तवागमे आज्ञां देहि महाराज यदर्थम मेह चागता। आज्ञा करो राजा, क्या करना है? राजा शांतनु ने कहा हे निषाद, मुझे तेरी बेटी पसंद आ गई और मैं उसको धर्म पत्नी बनाना चाहता हूं, तो मुझे अपनी बेटी दे। इस निषाद ने मना कर दिया। बोले महाराज हम तो भाग्यशाली मानेंगे कि आप हमारी बेटी से विवाह करो, पर मैं आपको अपनी बेटी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता भाई? बोले महाराज आपका पहले ब्याह हो रखा है, और ब्याह होता कोई बात नहीं, आपके घर पर तो बेटा भी है, इसलिए तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे, मेरी बेटी का जो बेटा होगा वो तो राजा बनेगा नहीं, राजा तो तुम्हारा बेटा देवव्रत बनेगा, मेरी बेटी का बेटा राजा नहीं बनेगा, इसलिए मैं तुझे अपनी बेटी नहीं दे सकता। राजा ने अपना मुंह नीचे लटकाया और शांतनु घर आया। घर में आकर के चिंतित रहने लगे। अब यहाँ देवव्रत सोच रहा है कि मेरा पिताजी चिंता में क्यों है, क्या हो गया मेरे पिताजी? चिंता में अपने पिताजी के पास आया। चिंता तुरम तुतम दृष्ट्वा पुत्रो देवव्रतस्तदा गत्वा प्रक्षन् महीपालम् तद संतोषका। ए पिताजी आपका मुख लटका हुआ क्यों है? आते हैं आप चिंता करने लगे।
तुम दुखी क्यों हैं पिताजी, बताओ। अरे उस बेटे के लिए तो धिक्कार है जो बेटा सामर्थ्यवान होते हुए भी माता पिता के चेहरे पर उदासी देखता है, ऐसे बेटे के लिए धिक्कार है। बेटे के हो जवान बेटे के होते हुए माँ बाप उदास हैं, ये बेटे के लिए धिक्कार है। पिता आपने इतिहास पढ़ा होगा, विमुच्य राजम रघुवंदनोपि ताता ययदासरथिस्तु रामा वनम गतो लक्ष्मण जानकीभ्यां सहीव शैलम किल चित्रकूटम। अरे पिताजी, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो पितृभक्त हुए। भगवान राम के पिता ने और माता ने केवल इतना कहा था कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम ने कहा इतनी सी छोटी बात, क्या कहा, इतनी सी छोटी वनवास हो गया, 14 साल के लिए गांव से निकाल दिया राम। लेकिन वो राम कह रहा है इतनी सी छोटी, वो पितृभक्त हुआ राम जिसने अपने पिताजी के लिए, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 साल वन में बिताए। इसलिए पिताजी आज्ञा करो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। पिताजी आपने हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, सुतो हरिश्चंद्र नृपस्य राजन यो रोहितश्चेति प्रसिद्ध नाम क्रीतोत्पुत्रा विपणोद्यतश्च दासार्पिता विप्रगृहे नूनम। ताजी हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। हरिश्चंद्र का एक बेटा हुआ जिसका नाम था रोहित, जिसने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बिक गया। हरिश्चंद्र बाजार अपने पिताजी के, रोहित हरिश्चंद्र के लिए, अपने पिताजी के लिए बिक गया। इसलिए मैं भी तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं कि मेरे पिताजी की मुख की चिंता दूर हो जाए। पिताजी फिर भी कुछ नहीं बोला और इतिहास सुना। पिताजी लग रहा है तुमने परशुराम का नाम नहीं सुना है। पितृज्ञया जामगदगनेन पूर्वं छिन्नं शिरो मातुरिति प्रसिद्धं अकार्यमप्याचरितं च तेन गुरोरज्ञानगरीयसी कृता। जमदग्नि ऋषि ने आज्ञा दी, बेटा परशुराम अपनी मां का गला काट दो। परशुराम ने अपना फरसा उठाया, अपनी मां के पास गया और बिना विचारे अपनी मां का गला काट दिया, दिखा दिया, ये लो पिताजी। पिताजी खुश हुआ। पिताजी ने कहा ये होते हैं बेटा, वरदान मांग बेटा, क्या चाहिए? बोले पिताजी वरदान में यही दो कि मेरी माँ पुनर्जीवित हो जाए। तथास्तु, तो उसकी माँ पुनर्जीवित हो गई। जमदग्नि ने अपनी पत्नी को पुनर्जीवित कर बताओ पिताजी, परशुराम जैसे पुत्र होते हैं जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया। इसलिए मुझे आज्ञा, फिर भी आज्ञा नहीं दी शांतनु ने, कुछ नहीं बोला, मौन रहा और सो गया। तब ये देवव्रत अपने पिताजी के सारथी के पास गया, डॉक्टर ड्राइवर के पास। ड्राइवर को पता होता है कि मेरा मालिक कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ गया हो। ड्राइवर के पास गया, अरे भाई सारथी तू बता कि मेरे पिताजी चिंतित क्यों हैं? कौन सी चिंता उनको सता रही, किसके शोक में बैठे हो, किसके लिए उदास बैठे हो, बोल। तब ड्राइवर ने कहा, अरे राजकुमार बेटा, तेरे पिताजी को एक कन्या पसंद आ गई, वो भी मछुआरे की बेटी, और तेरा बाप उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन मछुआरे ने मना कर दिया है। क्यों? बोले तेरी वजह से। मछुआरा कह रहा है कि तेरे घर पर बेटा है, वो राजगद्दी पर बैठेगा, इसलिए मैं तुझे अपनी बेटी नहीं दूंगा, और देना यदि बहुत जरूरी है तो मेरी बेटी का जो बेटा पैदा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। देवदत्त ने कहा इतनी सी छोटी बात। तुरंत घर में आया, पिताजी को बिना बताए जंगल में निकल गए।
निकलता हुआ यमुना जी के तट पर पहुंच गया और यमुना के तट पर उस निषाद से, उस केवट से जाकर के मिला। केवट से कहा, अरे भाई केवट, मेरी मां को दो। केवट ने मना कर दिया। केवट ने कहा, त्वं गृहाण महाभाग पत्नीं कुरु नृपात्मजा पुत्रोऽस्या न भवेत् राजा वर्तमाने त्वयि। हे देवदत्त, अपने पिताजी के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे बेटी, मेरी बेटी का हाथ मांगना है तो अपने लिए मांगो, अपनी पत्नी बना करके ले जाओ। मेरे अपने पिताजी कहाँ उस बूढ़े के चक्कर में पड़ा हुआ, अपनी पत्नी बना के ले जाओ। लेकिन देवदत्त ने कहा, हो जा, मेरे पिताजी को तेरी बेटी पसंद आ रही है, तू देख क्यों नहीं रहा है? बोले मेरी शर्त है कि इस मेरी बेटी के गर्भ से जो बेटा पैदा होगा वही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। ये नहीं हो सकता है, तेरा पिताजी तू घर का बड़ा है तो बड़ा बेटा ही राजा बनता है, इसलिए तू बड़ा है, तू राजा बनेगा, इसलिए मैं तेरी पिताजी को अपनी बेटी नहीं दे सकता। तो इस देवदत्त ने प्रतिज्ञा की, मैं तेरे सामने प्रतिज्ञा करता हूं, मैं भगवती यमुना को साक्षी मान करके वचन देता हूं कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठूंगा और तेरी बेटी के गर्भ से जो बेटा पैदा होगा वही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। लेकिन निषाद ने फिर भी मना किया। तो इसको क्रोध आ गया, ये बड़ा दुष्ट निकला भाई ये निषाद। फिर इस बालक ने प्रतिज्ञा की, तू फिर भी अपनी बेटी को मेरे पिताजी के लिए नहीं दे रहा है? तो निषाद ने कहा नहीं। बोले तू नहीं बैठेगा, तेरा यदि कभी बेटा हो गया और उन्होंने मेरी बेटी के बेटों को मार दिया तो वो तो बैठ जाएंगे ना जबरदस्ती। तेरा बेटा, तू तो नहीं बैठेगा ना, पर तेरा बेटा हो गया वो यदि कभी बैठ गया, इसलिए मैं नहीं। अब क्या होगा? फिर भी अपने पिताजी के लिए इसकी बेटी ले जानी है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब इस बालक को और क्रोध आ गया। ये बालक बोल पड़ा है, यदि तुझे मेरे बेटे से ही भय लगता है तो मैं आज भगवान सूर्य को साक्षी करके आज प्रतिज्ञा करता हूँ, तो जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं विवाह ही नहीं करूंगा, और यदि मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो मेरा कोई बेटा ही नहीं होगा, और तेरी बेटी से जो बेटा होगा जाओ वही राजगद्दी पर बैठेगा। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी बन करके रहूंगा। जा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। जब ये प्रतिज्ञा की महाराज आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, हे देवव्रत, आज आपने भीष्म प्रतिज्ञा कर दी है और आज से हम तुम्हारा नाम भीष्म रख लेते हैं, भीष्म रख लेते हैं। और आज वो बालक देवव्रत से भीष्म बन गया। तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़ा, बोले अब दे अपनी बेटी को। हाथ पकड़ा और घर में ले आए। पिताजी ने देखा दूर से, ओहो मेरा बेटा किसी बेटी के साथ आ रहा है। ध्यान से देखा, ओहो जिसको मैं चाहता था उसको मेरा बेटा अपने लिए लेकर के आ रहा है। संदेह हो, लेकिन बेटा सामने गया, पिताजी से कहा, पिताजी ये लो तुम्हारी अमानत। पिताजी बोले हाँ। बोले बेटा मैं तो सोच रहा था कि तूने अपने लिए लेकर के। बोले नहीं पिताजी, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ, जिस पर तुम्हारी नजर थी, जो तुम्हें पसंद थी वही देवी मैंने तुम्हारे कदमों पर खड़ी कर दी है, ये मेरी माँ। बोलो जय श्री राम। शांतनु का चेहरा उदास। बोले बेटे उस केवट ने दे कैसे दिया अपनी बेटी? उसने तो मना किया। बोले पिताजी मैंने प्रतिज्ञा की है कि अब मैं कभी विवाह इसको बैठ कि मेरा बेटा ना हो जाए, मैं राजगद्दी पर ना बैठूं, तो मैंने प्रतिज्ञा कर दी है कि अब मैं विवाह। बोले बेटा ऐसी प्रतिज्ञा तूने क्यों की है?
पुत्र के बिना तो गति नहीं होती है, फिर तेरी गति कैसे हो? तो पितामह वो भीष्म कहता है, बोले पिताजी मुझे ऐसी सस्ती गति नहीं चाहिए जो बेटे के हाथों से हो। अरे पिताजी मैं तो अपने सत्कर्मों के द्वारा अपनी गति के, अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने मोक्ष के दरवाजे स्वयं खोलूंगा। मैं किसी बेटे के हाथों से मुक्त नहीं होने वाला, मैं अपने सत्कर्म द्वारा मुक्त हो जाऊंगा। जाओ। पिताजी ने कहा तूने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की? बोले बेटा तूने मेरे लिए यदि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की तो मैं तुझे आज आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तेरी मौत ही नहीं। जिस दिन तू चाहेगा उस दिन तेरी मौत होगी। और इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया अपने बेटे को कि बेटा जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तेरी मौत, जिस दिन तू चाहेगा उस दिन तेरी मौत। ये होती है पितृभक्ति। बोल रामचंद्र भगवान की जय। आज शांतनु राजा उस देवी के साथ रहने लग गया और सत्यवती के साथ रहने लगा। उस सत्यवती के दो पुत्र, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरा का नाम था विचित्रवीर्य। भीष्म के भाई। एक दिन यक्षों से युद्ध हो गया और महाराज इनका दोनों का विवाह भी करवा दिया। और काशी नरेश की दो बेटी थी, एक का नाम था अम्बा, दूसरी का नाम था अंबालिका। उनका विवाह चित्रांगद और विचित्रवीर्य से करवा दिया और एक दासी थी वो भी उनको साथ में दी। समय बीता, लड़ाई झगड़ा होने लग गया। वो लड़ाई झगड़े में ये दोनों पुत्र मारे गए उस देवी के, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब इनकी कोई संतान तो नहीं। अब कौन राजगद्दी पर बैठे? देखो भाई, इस पितामह ने तो, इस देवदत्त, इस भीष्म ने तो प्रतिज्ञा कर रखी कि मैं राजा नहीं बनूंगा और ना ही मैं विवाह करूंगा। अब जो सत्यवती के दो पुत्र थे वो तो मारे गए। अब इनकी विधवा पत्नी घर में, अब क्या होगी? कौन राजगद्दी चलाएगा? तब व्यास जी को बुलाया गया, वेद व्यास जी। बोलो जय श्री राम। इधर लगाओ, बाद में लगा। बोले रामचंद्र भगवान की।